Once again, a very good morning to all of you. In my last video, we discussed about the alluvial soils. In this video, we shall discuss about the black soils. हमारे जो इस वीडियो है इसमें हम बात करेंगे ब्लैक सोइल्स की। बेटा जो हमने एल्यूवियल सोइल स्टडी की थी उसमें हमने एल्यूवियल सोइल की बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए उसको सब पार्ट्स में डिवाइड किया था। फर्स्टली वी डिस्कस अबाउट दी लोकेशन। सबसे पहले हमने डिस्कस किया था लोकेशन को, यानी एल्यूवियल सोइल की फॉर्मेशन कहाँ कहाँ पे होती है। उसके बाद हमने डिस्कस किया था कि विच आर द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एल्यूवियल सोइल। उसके बाद हमने कंटेंट को स्टडी किया था, यानी कि कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स हैं ऐसे जो एल्यूवियल सोइल में पाए जाते हैं। उसके बाद हमने उसकी नेचर को स्टडी किया था, वहाँ पे हमने उसको एज के अकॉर्डिंग क्लासीफाई भी किया था। हमने उसको दो पार्ट में क्लासीफाई किया था, बांगन एंड खादर। एंड लास्ट वी डिस्कस अबाउट दी क्रॉप्स विच आर ग्रोन इन दी एल्यूवियल सोइल। सो likewise we have also divided the black soil into further sub categories। यहाँ पे भी हम उसको ऐसे स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम करेंगे लोकेशन, यानी एल्यूवियल सोइल इंडिया में कहाँ कहाँ पाई जाती है। उसके बाद जहाँ जहाँ उसकी फॉर्मेशन है, जहाँ पे उसकी लोकेशन है वहाँ पे किन फैक्टर्स ने उसको फॉर्म किया है, कौन कौन से फैक्टर उसकी फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। उसके बाद हम देखेंगे कौन कौन से कंटेंट इसमें पाए जाते हैं, कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स में ये रिच है, जिसकी वजह से इसको कल्टीवेशन के लिए हम क्या करते हैं, इंटेंसिवली यूज़ करते हैं। आफ्टर दैट वी शैल डिस्कस अबाउट द नेचर ऑफ ब्लैक सोइल एंड लास्टली वी विल डिस्कस अबाउट द क्रॉप्स विच आर यूजुअली ग्रोन इन दी ब्लैक सोइल। सो लेट अस स्टार्ट। ब्लैक सोइल्स आर नोन बाय डिफरेंट नेम्स। इसको हम रेगर सोइल भी बोलते हैं, सिंपली ब्लैक सोइल भी बोलते हैं, इसको ब्लैक कॉटन सोइल भी बोलते हैं। ब्लैक सोइल क्यों बोलते हैं? बिकॉज इट इज़ ब्लैक इन कलर। इसका कलर कैसा होता है? ब्लैक होता है। दैट इज़ वाई इट इज़ नोन एज ब्लैक सोइल्स। ब्लैक कॉटन सोइल क्यों बोलते हैं? बिकॉज इट इज़ आइडियल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ कॉटन। कॉटन के लिए आइडियल होती है। आइडियल क्यों होती है? आपने 8th में ही पढ़ा होगा। बिकॉज इट हैज़ वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। इसमें क्या होती है? वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है, लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए वाटर को होल्ड कर सकती है। दैट इज़ वाई ब्लैक सोइल्स आर यूज्ड फॉर ग्रोइंग कॉटन। ओके, सो नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट इट्स लोकेशन। जैसा कि आप मैप में देख सकते हैं कि इन इंडिया ब्लैक सोइल इज़ फाउंड इन दी सेंट्रल एंड वेस्टर्न पार्ट ऑफ आवर कंट्री। ओके, अपार्ट फ्रॉम दिस इट इज़ ऑल्सो फाउंड इन द रीजन ऑफ गुजरात। ये जो गुजरात का रीजन, इसको हम क्या बोलते हैं? सौराष्ट्र और कच्छ का रीजन। एंड दिस पोर्शन ऑफ आवर कंट्री इज़ नोन एज डेक्कन प्लेटू। आपको याद हो 9th की ज्योग्राफी में हमने जो हमारा ये पेनिनसुलर प्लेटू है, ये जो हमारा पेनिनसुलर प्लेटू है, इसको दो पार्ट में डिवाइड किया था। जो हमारी नर्मदा रिवर थी उससे जो नॉर्दर्न पोर्शन था उसको हमने सेंट्रल हाईलैंड, और इसका जो सदर्न पोर्शन था इसको हमने क्या बोला था? डेक्कन प्लेटू। सो दिस पोर्शन ऑफ आवर कंट्री इज नोन एज डेक्कन प्लेटू, एंड दिस पोर्शन दैट इज इंडिकेटेड इन दिस मैप शोज द लोकेशन ऑफ ब्लैक सोइल। तो हम क्या कह सकते हैं, जो ब्लैक सोइल है वो मोस्टली हमें कहाँ पे देखने को मिलती है? डेक्कन प्लेटू के रीजन में। ओके, जो हमारा ये डेक्कन प्लेटू है इट इज़ नोन बाय डिफरेंट नेम्स इन डिफरेंट स्टेट। जैसे महाराष्ट्र में इसको क्या बोलते हैं? प्लेटू ऑफ महाराष्ट्र। जो हमारा गुजरात का रीजन होता है उसको हम क्या बोलते हैं? प्लेटू ऑफ सौराष्ट्र। अगर हम इससे थोड़ा सा नॉर्थ में और जाएं तो उसको हम क्या बोलते हैं? प्लेटू ऑफ मालवा। ये हमारा क्या है? प्लेटू ऑफ मध्य प्रदेश। अपार्ट फ्रॉम दिस रीजन इज इंडिकेटेड बाय द स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़। ये हमारा कौन सा स्टेट है? छत्तीसगढ़। सो व्हाट इज द लोकेशन ऑफ ब्लैक सोइल? द ब्लैक सोइल is found in the western and central part of India, and it cover the
major portion of Deccan Plateau. Apart from the Deccan Plateau, it is also found in Saurashtra, which is in Gujarat, and it also extends. यहाँ पे हमारा जो ये वेस्टर्न घाट है, यहाँ से क्या निकलती हैं, बहुत सारी रिवर भी निकलती हैं। यहाँ से जैसे गोदावरी निकलती है महाराष्ट्र से, उसके बाद कर्नाटक से कृष्णा निकलती है। इधर आपका जो है ये नीचे वाला जो कर्नाटक जो स्टेट, महाराष्ट्र से दो रिवर निकलती हैं, एक तो गोदावरी और एक कृष्णा। और जो हमारी कावेरी रिवर है वो कहाँ से निकलती है, कर्नाटक से निकलती है। तो मेनली हमारी दो रिवर हैं गोदावरी और कृष्णा। अगर इनकी हम लोकेशन देखें तो इनकी रिवर वैली में भी हमें क्या देखने को मिलती है, ब्लैक सोयल। तो हमारे बेसिकली 3 रीजन हो गए, सौराष्ट्र, प्लेटू ऑफ महाराष्ट्र, प्लेटू ऑफ मालवा, छत्तीसगढ़, एंड रिवर वैली ऑफ गोदावरी एंड कृष्णा। तो दिस इज़ द लोकेशन ऑफ ब्लैक सोयल। अब बात करते हैं इसकी फॉर्मेशन की। फॉर्मेशन के लिए हमें लोकेशन को थोड़ा सा अंडरस्टूड करना पड़ेगा। वी नो वेरी वेल दैट दिस पोर्शन ऑफ आवर कंट्री, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस पोर्शन, डेक्कन प्लेटू। Okay, and Deccan Plateau we have studied in the 9th class. It is a part of Earth's oldest landmass. हमारी अर्थ का जो सबसे ओल्डेस्ट लैंडमास है उसी का ये हिस्सा है। कौन सा, डेक्कन प्लेटू। और हमें अच्छी तरह से पता है ये कौन से उससे बना है, इग्नियस रॉक्स से। और इग्नियस रॉक्स कैसे बनते हैं, जब वोल्केनिक इरप्शन होता है तो उससे लावा बाहर निकलता है, फिर वो डिपॉजिट होता है, डिपॉजिट होकर जब वो कूल डाउन और सॉलिड में कन्वर्ट होता है तो उससे हमारे कैसे रॉक्स बनते हैं, इग्नियस रॉक्स। और इग्नियस रॉक्स की जब वेदरिंग होती है तो उससे कौन सी सॉइल बनती है, ब्लैक सॉइल। सो द फैक्टर्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ब्लैक सॉइल इन दिस रीजन आर टाइप ऑफ रॉक्स एंड क्लाइमेटिक कंडीशन। ब्लैक सॉइल की फॉर्मेशन के लिए 2 चीज़ें एसेंशियल होती हैं। पहला तो पेरेंट रॉक, पेरेंट रॉक यहाँ पे क्या है, इग्नियस रॉक्स। और दूसरा है क्लाइमेटिक कंडीशन। तो क्लाइमेटिक कंडीशन कैसी होती है, यहाँ पे मॉडरेट, यानी कि ना ज़्यादा सर्दी होती है ना ज़्यादा गर्मी होती है। सो बोथ कंडीशंस आर आइडियल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ब्लैक सॉइल। क्योंकि यहाँ पे 2 चीज़ें चाहिए, एक तो इग्नियस रॉक्स चाहिए, वो भी प्रेजेंट हैं। दूसरी चीज़ क्या चाहिए, यहाँ पे मॉडरेट क्लाइमेट चाहिए, दैट इज़ ऑल्सो अवेलेबल। सो ड्यू टू दीज 2 फैक्टर्स, क्लाइमेटिक कंडीशन एंड पेरेंट रॉक, दिस रीजन इज आइडियल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ब्लैक सोयल। तो ब्लैक सोयल की फॉर्मेशन के लिए क्या है, हमारा ये रीजन आइडियल है। ओके, और नेक्स्ट टॉपिक इज कंटेंट। इसमें क्या क्या कंटेंट होते हैं। ब्लैक सोयल इज मेड अप ऑफ एक्सट्रीम फाइन पार्टिकल्स। बिल्कुल जो फाइन पार्टिकल्स होते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, क्लेई मटेरियल, उससे ही बना होता है। जब आप इसको क्या कर रहे हैं, इसमें अगर हम पानी इसमें मिलाते हैं तो क्या हो जाती है, बिल्कुल ये चिकनी हो जाती है। ठीक है, तो चिकनी मिट्टी कौन सी होती है, जिसके जो पार्टिकल्स होते हैं क्या होते हैं, बहुत ही फाइन होते हैं। ठीक है, तो इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, क्ले बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, क्ले, क्योंकि इसके पार्टिकल्स क्या होते हैं, काफ़ी फाइन होते हैं। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। इट इज़ नोन फॉर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। इसकी जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है वो भी क्या होती है, बहुत ही ज़्यादा होती है। ओके, और इसी वजह से हम इसको क्या यूज़ करते हैं, कॉटन की क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए यूज़ करते हैं। एज फार एज द न्यूट्रिएंट्स और द कंटेंट आर कंसर्न, इट इज़ रिच इन कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटाश एंड लाइम। ये जो चीज़ें हैं, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटाश और लाइम, ये उसमें भरपूर मात्रा में मिलती हैं, जिसकी वजह से इसको हम कल्टीवेशन के लिए यूज़ करते हैं। बट द मेन ड्रॉबैक इज़ दैट इट इज़ पुअर इन फास्फोरिक कंटेंट। जो फास्फोरिक कंटेंट होता है वो इसमें ज़्यादा नहीं होता है। राइट, नेक्स्ट इज नेचर। एलुवियल सॉइल ब्लैक सॉइल की 2 नेचर होती हैं, एक तो हाइड्रेटेड फॉर्म में और एक जब ये ड्राई फॉर्म में होती है। जब हाइड्रेटेड फॉर्म में होती है तो कैसी होती है, स्टिकी होती है। जब इसमें पानी हम इसमें मिलाते हैं तो कैसी हो जाती है, ये चिपचिपी हो जाती है। हमारे हाथ को या हमारे जो पैर, कई बार हम देखते हैं ना, बारिश के सीज़न में हम बाहर निकलते हैं, जो हमारी चप्पल वगैरह पे जब ये मिट्टी लग जाती है तो और स्लीपर्स बिकम्स वेरी हैवी, कई गुना उनका वज़न बढ़ जाता है। तो
हमारा जो हाइड्रेटेड फॉर्म यानी जब इसमें हम पानी ऐड करते हैं तो इनकी नेचर कैसी होती है, स्टिकी। बट लेकिन जब ड्रायर क्लाइमेट होता है, ड्राई कंडीशंस होती हैं, तो इसमें क्या होते हैं, क्रैक्स बन जाते हैं, ठीक है, दरारें पड़ जाती हैं। वो दरारें क्यों पड़ती हैं, फॉर द प्रॉपर एरेशन ऑफ द सोइल, ताकि सोइल में से जो हवा का वेंटिलेशन है वो होता रहे, ठीक है। नेक्स्ट एंड लास्ट इज क्रॉप्स। द मेन क्रॉप्स विच आर ग्रोन इन दी ब्लैक सोइल, द मेजर क्रॉप्स विच इज़ ग्रोन इन दी ब्लैक सोइल इज़ कॉटन। जो सबसे मेन क्रॉप है वो क्या है, आपकी कॉटन। क्यों है, क्योंकि इसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है। ओके, अंडरस्टूड। सो वी हैव स्टडीड ब्लैक सोइल कंप्लीटली। वी डिवाइडेड इनटू 5 कैटेगरीज: लोकेशन, फॉर्मेशन, कंटेंट, नेचर एंड क्रॉप्स। लोकेशन कहाँ पे थी हमारी, डेक्कन प्लेटू में, सौराष्ट्र में, एंड रिवर वैलीज ऑफ गोदावरी एंड कृष्णा रिवर। फॉर्मेशन किसकी वजह से होती है, 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, एक तो क्लाइमेट और दूसरा पेरेंट रॉक। पेरेंट रॉक यहाँ पे कौन सा है, जो ब्लैक सोइल के लिए नेसेसरी होता है, इग्नियस रॉक। और जो हमारी क्लाइमेटिक कंडीशन कैसी रिक्वायरमेंट होती है ब्लैक सोइल की फॉर्मेशन के लिए, मॉडरेट। सो बोथ कंडीशंस आर फाउंड इन इंडिया, दैट इज़ वाई ब्लैक सोइल occurred in the Deccan Plateau region। नेक्स्ट था हमारा कंटेंट। कंटेंट इसमें क्या क्या होता है, क्लेई मटेरियल होता है, इसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है। जो न्यूट्रिएंट्स इसमें रिच देखने को मिलते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटाश, लाइम। बट ये पुअर किस में होता है, फास्फोरिक कंटेंट में। नेचर कैसी होती है, अगर हाइड्रेटेड फॉर्म में होती है, इसमें पानी मिला होता है तो ये स्टिकी होती है। बट अगर ड्रायर क्लाइमेट में इसकी प्रेजेंस है तो वहाँ पे इसमें क्रैक्स डेवलप होते हैं फॉर द प्रॉपर एरेशन ऑफ द सोइल। क्रॉप्स विच इज़ मेनली ग्रो इन द ब्लैक सोइल इज़ कॉटन। कॉटन सबसे मेन क्रॉप है जिसको हम इसमें ग्रो करते हैं बिकॉज ऑफ इट्स वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। समझ में आया? ओके, थैंक यू। टुमारो विल डिस्कस अबाउट द रेड एंड लेटेराइट सोइल। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।